Assalamualaikum everyone. This is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all are doing great, and yes, Alhamdulillah, I'm good as well. So once again, welcome back to the channel of Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. So guys, we were at question number 8. As you know that last time we have done part number 3 and 4. So today we are going to move at part number 5 and onwards. तो देखते हैं पार्ट नंबर 5 को, बहुत ही इजी सा पार्ट है। अच्छा, इस पार्ट को देखते ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके साथ एक तरह से प्रैंक हो गया। अब आप सोचेंगे भाई किस तरह से प्रैंक हो गया हमारे साथ, तो भाई ये पार्ट आपका शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये पार्ट ही ऐसा है, एक तरह से आपको गिफ्ट में दिया गया। अगर क्या ही बात है एग्जाम में भी ऐसा ही गिफ्ट मिल जाए, लेकिन होता नहीं है। इस तरह के गिफ्ट हमें एमसीक्यूज में मिल जाते हैं, हाँ, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग में तो खैर चांसेस ही नहीं है, शॉर्ट में भी बिल्कुल चांस नहीं मिलता, एमसीक्यूज में चांस बन सकता है इस तरह के क्वेश्चंस का। बट फिर भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि है क्या ये। तो आपको खुद ही नजर आ रहा होगा कि भाई आपके पास लिखा हुआ है 1/4 आयोटा -5 पावर -1। सो इट मीन्स फर्स्टली यू नीड टू मेक द पॉजिटिव पावर। सबसे पहले तो हम पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। अच्छा, जब पावर को पॉजिटिव करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमिनेटर क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। सो इट मीन्स इट विल बी 4 आयोटा -5, ठीक है, नीचे 1 आ जाएगा और पावर इसकी अब क्या हो जाएगी 1, ठीक है। यहाँ तक बात पकड़ी में आती है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 आयोटा -5, नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो लिखे ना लिखे आपकी मर्जी होती है, तो इसलिए नीचे वाले 1 को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। और ये एक तरह से आपके पास क्या आ गई, पावर 1। अच्छा, पावर 1 भी लिखने की जरूरत नहीं होती, तो एक तरह से यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब आप कहेंगे सर किस तरह से, क्या इसको रैशनलाइज नहीं करना पड़ेगा? तो भाई यहाँ पे रैशनलाइज उस वक्त किया जाता है जब ये चीज, ये पूरा आयोटा -5 किसी भी अपॉन के नीचे होता है। बट अभी ये खुद क्या है, सिर्फ एक न्यूमिनेटर के तौर पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इससे आगे फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता। तो अब इसका रियल पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा -5, क्योंकि जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसी तरह से ये पार्ट आपका शुरू होते ही खत्म हो जाता है। तो भाई जब मैं आप लोग की तरह, मैं भी स्टूडेंट था, तो ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चंस को देख के खुश हो जाता था। ये एक तरह से ब्लेसिंग से कम नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये सिर्फ अफसोस इस बात है, ये ब्लेसिंग सिर्फ हमारे लिए बुक में होती है। एग्जाम्स में इस तरह की जो होती हैं, इस तरह की चीज़ें वो एमसीक्यूज में दे देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उसमें नहीं आती शॉर्ट क्वेश्चन। बहरहाल नो नीड टू वरी, क्वेश्चन सारे आसान है। तो देखते हैं आगे वाले पार्ट्स किस तरह से होते हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्ट नंबर 6, उसको देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होता है। तो इसको मैं एक तरह से रिमूव ही कर देता हूँ, तो वो ज्यादा बेहतर है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 6। तो भैया ये तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, बल्कि इसमें समझने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ईजी सा है, तो इतनी मुश्किल वाली बात तो थी नहीं इसमें। अच्छा, भाई पार्ट नंबर 6 क्या था? पार्ट नंबर 6 था आपके पास 3 + 4 आयोटा अपॉन 5 आयोटा -4, टोटल की पावर थी -2, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। बहरहाल अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपके पास देखें अगेन -2 है, सो इट मींस फर्स्टली यू नीड टू मेक द पॉजिटिव पावर। सबसे पहले तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, पावर को पॉजिटिव करना है, तो उसके लिए हम नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे। सो इट विल बी 5 आयोटा -4/3 + 4 आयोटा। अब ये पावर क्या हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव। अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है। जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इसका मतलब है a-b² लगेगा, और जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो क्या लगेगा, a+b²। और दोनों फॉर्मूलाज आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक तो था a-b², किसके इक्वल होता है, a² - 2ab,
प्लस बी स्क्वायर और दूसरा था हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला मैं इन दोनों पे अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले पे लगा देता हूँ कि ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर क्या बनेगा, इसमें पहली वैल्यू 5 आयोटा स्क्वायर, देन -2 एज इट इज। ठीक है, अब ए और बी आएगा साथ में, ए की जगह क्या आएगा 5 आयोटा, ठीक है, और बी की जगह क्या आएगा 4, और प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 स्क्वायर। खोपड़ी में आती है बात कि नहीं। अब इसी तरह से ये जो डिनोमिनेटर है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सो इट विल बी ए स्क्वायर बन जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 आयोटा, एंड देन लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 5 आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा भाई, 5 का स्क्वायर तो होता है 25। अच्छा 25 और आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, तो -1 साथ में जब आएगा तो ये -25 हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स इसका पूरे का आंसर -25 हो जाएगा। नाउ 2 5 से 10, 10 4 से 40, -40 और साथ में आयोटा लग जाएगा और प्लस 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर 16। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 प्लस 24 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो गया आपके पास 16। अच्छा भाई 16, अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। खोपड़ी में आती है बात कि नहीं, यकीनन आ जाएगी। नाउ वी हैव टू सॉल्व द रियल पार्ट्स। ठीक है, जो अब भाई भाई है उसको आपस में एक साथ कर लेते हैं। सो -25 प्लस 9 इट विल बी -9। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है और माइनस प्लस नंबर क्या होते हैं माइनस होते हैं, और ये -40 विल रिमेन एज इट इज। नाउ अगेन यहाँ से क्या बचा है 9 - 16। ठीक है भाई, 16 में से आप लोग क्या करते हैं 9 निकाल दे तो कितने बचते हैं 7, लेकिन किसका 7 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे भी बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस है। तो जब 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 बचेंगे और यहाँ प्लस 24 आयोटा एज इट इज। अच्छा, अब बात ये है कि ये पार्ट यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी आयोटा वाला पार्ट आ जाए तो इसका मतलब है वहां पे ब्रेक लग ही नहीं सकती, उसको आगे हमने कंटिन्यू करना होता है। सो इट मींस नाउ वी नीड टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, आयोटा को हमने हटाना है और सबको पता है किस तरह से हटाते हैं इसको, रैशनलाइज करके। और रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं भाई, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -7 - 24 आयोटा। ठीक है, और -7 - 24 आयोटा। याद रखें ये बात कि भाई सिर्फ ये बीच वाला साइन चेंज करेंगे, सिर्फ आयोटा वाले का, ना कि रियल पार्ट का भी चेंज करते गलती से। ठीक है, तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। नाउ आप क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले को नीचे वाले से। अब पहले हम ऊपर वालों को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो भाई पहले हम 9 7 से क्या कर लेते हैं 63, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 63, और फिर 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 से। ठीक है, तो 9 24 से क्या होता है भाई माइनस माइनस तो पहले प्लस कर लेते हैं। अच्छा 9 4 से होता है 36। ठीक है, और 3 इधर आ गया, 9 2 से क्या होता है 18 3 21। ठीक है, अच्छा अब 40 को करते हैं 7 से मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अच्छा इसमें जो है आयोटा भी आएगा, क्योंकि जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया था तो 216 तो आया, लेकिन साथ में आयोटा भी है तो आयोटा भी आएगा। नाउ 47 जा माइनस माइनस प्लस और 40 मल्टीप्लाई बाय 7 तो क्या होता है 280 और साथ में आयोटा।
क्योंकि 7 जीरो सा 0 और 7 4 सा 28। खोपड़ी में आ रही है ना बात के नहीं आ रही? अब इसी तरह से माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब 24 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ भाई करो, आप इतनी लंबी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, चलो मैं कर देता हूँ। माइनस माइनस तो हुआ प्लस, 24 जीरो सा 0 और 24 4 सा 96 होता है आपके पास, ठीक है। और आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे मैं -1 कर देता हूँ। और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे क्या लगा देता हूँ माइनस, ठीक है। और अब इसको नीचे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाला क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस भी है ये माइनस भी है, सो इट विल बी -7 होल स्क्वायर और -24 होल स्क्वायर, 24 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई जल्दी से बताएं। अब हम रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। सो नाउ इट विल बी 960 में से 63 को निकालें, कितने बचते हैं भाई? ये बचते हैं आपके पास 897। तो 897 इसका माइनस का, और ये दोनों तो क्या हो जाएंगे ऐड ही हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो देखो 0 + 6 क्या हो गया 6 हो गया, 1 + 8 क्या हो गया 9 हो गया, और यहाँ से 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया। सही है ना कि नहीं? अच्छा भाई नीचे आ जाते हैं। अच्छा ये आयोटा तो सीखा रहेगा साथ। नीचे क्या हो जाएगा भाई -7 का स्क्वायर, -7 स्क्वायर मतलब, अच्छा माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, तो माइनस को तो भूल जाना है आप लोगों ने, बट 7 स्क्वायर विल बी 49 एंड -24 स्क्वायर क्या होता है भाई 24 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा हाँ ये आएगा 576 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मुझे ये कैलकुलेशन आती है इसलिए मैंने क्योंकि मेरी आदत है कि जो जितनी भी लंबी कैलकुलेशन है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ। हाँ बहुत इमरजेंसी वाली कैलकुलेशन जैसे कोई डेसिमल्स की है वो मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ, बट ये वाली जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी ग्रिप है कि मैं इस पर कर लेता हूँ। तो कोशिश करें आप लोग भी कैलकुलेटर का यूज़ कम करें, क्योंकि जितना कम यूज़ करेंगे उतना आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा और आप बहुत अच्छे से स्मार्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अच्छा इसका भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा, बल्कि एक वर्कशॉप रखूंगा इस पे मैं, जिस पे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये बताऊंगा कि हाउ टू डू द फास्ट कैलकुलेशन। तो उसमें बहुत सारी अच्छी टिप्स मौजूद है। मैं आपको वो बताऊंगा कि किस तरह से क्विक मल्टीप्लाई, क्विक ऐड, क्विक माइनस ये सारी चीज़ें करते हैं, ताकि आप लोग को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बहरहाल अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई ये तो आपके पास दो अलग अलग हो गए, और ये 49 + 576 को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई तो ये बन जाएगा -897 + 496 आयोटा अपॉन, अच्छा भाई अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं 576 और 49, तो कितना बन जाएगा आपके पास ये बनेगा 625, यही आ रहा है ना 625। अच्छा अब इसको इसके अब ये क्या है ये जो 625 है ये दोनों की प्रॉपर्टी है, तो हम इसको दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख देंगे। सो इट विल बी -897/625 एंड प्लस 496/625 आएगा। खोपड़ी में आती है बात। नाउ व्हाट विल बी द रियल पार्ट, क्या होगा भाई जल्दी से बताएं। ये होगा हमारे पास जिसमें आयोटा नहीं है, और ये हो जाएगा इस तरह से, और हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 496/625।
जिसमें आयोटा आता है वो हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, तो ये था हमारा पार्ट नंबर, कौन सा पार्ट, पार्ट नंबर 6। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं कि वो किस तरह से होता है। तो उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अच्छा भाई, इसका लास्ट पार्ट क्या था, इसका लास्ट पार्ट था कुछ इस तरह से कि 3 आयोटा -2 अपॉन 2 -3 आयोटा, अब पावर इसकी -2 ही थी। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पार्ट है जिसपे हम जिसपे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा भाई, मैं आपको एक मजे वाली बात बताता हूँ जिसमें एक ट्विस्ट भी है। आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मैं आपको डायरेक्ट देख के बता सकता हूँ कि इसका आंसर 1 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कैसे हो सकता है, सर को कैसे पता कि भाई इसका आंसर 1 आएगा। तो देखें, इसकी मैं आपको एक टिप बताता हूँ कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि इसका आंसर 1 आएगा। पहले तो देखें, यहाँ पे 3 आयोटा है, सबको नजर आ रहा है, और नीचे क्या है, माइनस का 3 आयोटा है। अच्छा, यहाँ पे माइनस का 2 है और जबकि यहाँ पे किसका 2 है, पॉजिटिव 2। तो इसका मतलब है एक चीज तो हमें यहाँ पे साफ नजर आ रही है कि यहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, ऊपर नीचे, मतलब न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज सेम है, चाहे वो रियल पार्ट की है चाहे वो इमेजिनरी पार्ट की है, बट साइंस आर ऑपोजिट। जब भी कुछ ऐसा केस हो आपके सामने तो आपने समझ जाना है, पावर उसकी कुछ भी हो तो उसका आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो जो वैल्यू ऊपर आएगी सॉल्व होके और जो वैल्यू नीचे आएगी वो दोनों सेम वैल्यू होंगी, और दोनों वैल्यूज जब आपस में कैंसिल आउट होंगी तो आंसर तो 1 ही बचेगा हमारे पास। क्योंकि जब ऊपर अगर हमारे पास लेट सपोज एक नंबर है ऊपर 10 और अगर नीचे भी 10 हो तो क्या हो जाता है, 10 1 से 10, 10 1 से 10, तो आंसर 1 ही आता है ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऊपर और नीचे सेम आंसर्स आएंगे और वो दोनों कैंसिल आउट होके क्या बना देंगे, 1। ठीक है, ये मैंने आपको एक स्मार्ट सा तरीका बताया। बहरहाल अब एग्जाम में हम डायरेक्ट आंसर्स तो लिखेंगे नहीं, तो भाई ये जो टिप्स मैं बता रहा हूँ ये उसके लिए जब आपके पास MCQs हो, क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो ये भाई कोशिश करनी उसमें नहीं अप्लाई कर देनी जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि सर ने तो बताया था भाई इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर बनाएंगे, तो आपको सिर्फ आंसर का ही 1 नंबर मिल जाएगा और बाकी नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों ने खुदाया इस पूरे को अच्छे तरीके से सॉल्व करना, फिर आंसर इसका बनाएगा। मैंने आपको ये एक तरीका बताया, ठीक है, पता होनी चाहिए आपको ये बात। बहरहाल इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या होता है भाई, सबसे पहले वही काम करेंगे जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। सो नाउ इट विल बी, इसको ऊपर ले जाते हैं इसको नीचे ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 2 -3 आयोटा बाय ये नीचे आ जाएगा 3 आयोटा -2, और पावर अब इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है भाई, खोपड़ी में आती है बात। अब देखो इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, लेकिन स्क्वायर दोनों का होगा, इसका भी होगा और इसका भी, और दोनों पे लग रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में बीच में क्या आ रहा है, माइनस, तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगेगा, ये वाला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर बना आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 2ab, अब a की जगह आ गया 2, b की जगह आ गया 3 आयोटा प्लस बी स्क्वायर क्या बना, 3 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाते हैं, इस पे भी सेम वही काम करेंगे, 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और -2 इंटू 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 2 स्क्वायर। खोपड़ी में आती है बात कि नहीं? अगर तो यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया, इस तरह अगर आप लोग यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं तो समझो आप लोग की जिंदगी आसान हो जाती है। बहरहाल अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल बी 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 आयोटा, और यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और आयोटा स्क्वायर किसके ऊपर होता है भाई, -1, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट क्या है, अब यहाँ पे भी यही काम करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर
और यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो -12 आयोटा और +4। ठीक है भाई, अब ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के, तो मैं इसको -1 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये -1 मल्टीप्लाई 9 क्या हो जाएगा, -9। तो मैं काम करता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, -9। ठीक है, चले भाई, अब रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, बट दोनों साइड्स पे मतलब डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी जो इमेजिनरी पार्ट है वो बेचारा सिंगल ही है हमारे पास, तो उसको सिंगल ही रहने दो। जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई इसका रियल पार्ट कौन सा, 4 - 9। अच्छा, 4 - 9 आंसर क्या आता है, -5, और आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो ऐसे आ जाएगा, और नीचे वाला -9 + 4। तो भाई माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, 9 में से 4 गया 5, बट क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इधर भी माइनस आएगा, और ये वाली चीज एज इट इज, तो इस तरह से ये आएगा। देखो मैंने कहा था ना कि ऊपर नीचे सेम वैल्यूज आएंगी, और वही हुआ हमारे साथ जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो देखो ऊपर नीचे हमारे पास सेम आंसर आ रहे हैं। अब क्या होगा, बिल्कुल ही मासूमियत के साथ इसको आप कर देना है कैंसिल आउट। तो इन दोनों का आंसर जब ये कैंसिल आउट होंगे, डिवाइड होंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि हमें तो इसमें बताना है कि भाई कौन सा रियल पार्ट है कौन सा इमेजिनरी, जबकि आंसर हमारे पास 1 है, तो भाई जो इसमें रियल पार्ट होगा और जो इसमें इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा। अच्छा, रियल पार्ट तो 1 है, क्योंकि सबको पता है 1 जो है रियल नंबर है, क्योंकि एक तो इसमें आयोटा भी नहीं है, और जिसमें आयोटा नहीं होता वो हमारे पास क्या होता है, रियल होता है। तो रियल तो 1 है। इमेजिनरी क्या होगा, तो इमेजिनरी होगा भाई 0। इसकी रीजन कोई बता सकता है मुझे, जरा सोचे, 0 क्यों। तो देखें, मैं इस 1 को लिख सकता हूं 1 + 0 आयोटा, लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं। अब आप कहेंगे सर इस तरह से क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 तो हमारे पास रियल पार्ट आ ही रहा है, +0 आयोटा मैंने खुद से लिख दिया। अगर 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें वो उसको 0 कर देता है। लेट्स सपोज इसको मैं सॉल्व करूं, तो 1 + 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 0 हो जाएगा, और 1 + 0 अगेन आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो देखो वही 1 आ रहा है आपके पास आंसर सेम। तो इसका मतलब है इस 1 को अगर मैं 1 + 0 आयोटा लिख दूं तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको हम लिख सकते हैं, जो रियल पार्ट है वो 1 होगा। अच्छा, जो पार्ट मिसिंग होगा उसकी जगह आप लोग 0 लिख देंगे, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो। ठीक है, इन केस अगर इसका आंसर होता 1 आयोटा या आयोटा होता तो फिर इमेजिनरी पार्ट 1 होता और रियल 0 हो जाता। ठीक है ना, बहरहाल जो पार्ट भी मिसिंग हो उसकी जगह आप लोगों ने क्या प्लेस करना है, 0 प्लेस करना है, बाकी आपका एज इट इज रहेगा। तो भाई ये थे हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 5 हमने पहले ही देख लिया था, जो कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, पार्ट नंबर 5, 6, 7 जिसके साथ हुआ चाहता है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत इजी से पार्ट्स हैं, मैं साथ साथ आप लोग को टिप्स भी बताते रहता हूँ, उसको भी फॉलो किया करें। और हाँ, कोशिश करें कैलकुलेटर का यूज जो है थोड़ा कम किया करें। हर छोटी छोटी चीज पे कैलकुलेटर नहीं निकालें, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, बहरहाल भाई ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और फिर हम देखेंगे उसके आगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या नया चैलेंज आता है, उसमें हमें क्या ऐसा करना होगा। बट टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि हर क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन लिंक करना होता है। अगर आप लोग को ये एक्सरसाइज यहाँ तक समझ आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 9 इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। ओके गाइस, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 में। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।